अखिलेश यादव ने आज कन्नौज से एक बार फिर से यही सीधे तौर पर संदेश देने की कोशिश की कि वो लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ सकते हैं। आज यहां पर वो दौरे पर थे, यहां पर एक मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और इस दर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर निशाने पर लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भगवा रंग की जगह मंदिर में होनी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास। चाचा शिवपाल के भाजपा को दिए गए शिशुपाल अल्टीमेटम के बाद अब कन्नौज के कुरुक्षेत्र में अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ महाभारत हुंकार भरी है। इस सरकार को उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, उनके संगठन के सहयोग करने वाला संस्था मानिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीब की मदद करें, किसान की मदद करें, मजदूर की मदद करें। अखिलेश यादव ने कन्नौज में भाजपा को विकास के मुद्दे पर सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यहाँ का विकास अगर किसी सरकार के दौरान हुआ तो वो समाजवादी पार्टी है। और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अब मैं ये चाहता हूँ, यहाँ का आज रास्ते में मैंने म्यूजियम देखा, मैं अभी कार्यक्रम एक कर लूँ उसके बाद म्यूजियम भी देखने जाऊँगा। मुझे किसी ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की अनदेखी के कारण म्यूजियम बन गया है। मतलब म्यूजियम की भी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अब नहीं हो पाया, नहीं शुरू नहीं हो पाया, म्यूजियम की और बनाना पड़ गया। शिवपाल सिंह यादव के बाद भाजपा पर समाजवादी पार्टी के तीखे हमले के दौर को अखिलेश ने खुद आगे बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी दिवस के दिन और इस माता के दरबार में आकर के कहना चाहिए कि आज के बाद अनडेमोक्रेटिक और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। और मैं इस दरबार में कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग कभी अपने व्यवहार और शिष्टाचार में सीमाएं नहीं लांघेंगे। कन्नौज के दौरे पर आए अखिलेश यादव ने यहां फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, साधु संतों के साथ बैठे और प्रसाद ग्रहण किया। हवन कुंड में आहुति भी दी। पूजा के बाद अखिलेश ने पहले शांति की कामना की और उसके बाद भाजपा पर शिखंडी का नाम लेकर बड़ा हमला बोल दिया। मैं माता के दरबार में खड़ा होकर ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आज हिंदी दिवस पर अपनी भाषा को बदल देना चाहिए, भाषा को डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी के पीछे खड़े होकर के वॉर करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शिखंडियों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अखिलेश के कन्नौज के इस दौरे ने राजनीति की हलचल तेज कर दी है। भाजपा ने अखिलेश पर तीखा हमला बोलने में देर नहीं की। देखो, वो कन्नौज आ रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कन्नौज से सांसद रहे, उनकी पत्नी सांसद रहे, उनके पिताजी यहाँ से सांसद रहे हैं। कन्नौज उनको आना ही चाहिए। वो देर से क्यों आ रहे हैं, ये सवाल जरूर उनसे बनता है। और दूसरी बात रही इत्र पार्क की, तो इन्होंने अपनी सरकार जाते जाते आखिरी में एक वहाँ के ऊपर परफ्यूम पार्क की घोषणा मात्र की थी और उसके ऊपर ना तो कोई उसमें बजट दिया था, ना ही कोई उसकी योजना ही इन्होंने बनाई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने उसमें उसको सबसे पहले उसका नाम शुद्ध करते हुए उसको इत्र पार्क रखा, चूँकि कन्नौज की पहचान इत्र से है, परफ्यूम से नहीं। और उसके बाद में फिर इत्र पार्क के वो लेकर वहाँ के ऊपर जमीन एक्वायर की गई है और उसका आवंटन होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले ही संकेत दे रखा है कि वे 2024 का लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ सकते हैं। ऐसे में सपा और भाजपा के बीच की जुबानी जंग के बीच उनका कन्नौज पहुंचना और सियासी महाभारत में भाजपा पर शिखंडी का नाम लेकर अटैक करने से ये साफ हो गया है कि अब बात शिशुपाल अल्टीमेटम से आगे बढ़कर जबरदस्त आर पार की तरफ बढ़ रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।